बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल के मुताबिक आज का हमारा लेक्चर है फाइलेटिक लीनिएज, यानी उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के मुताबिक हमने ऑर्गेनिजम्स का शजरा नस्ब देखना है। ठीक है। अब फाइलेटिक लीनिएज को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए एवोल्यूशनरी पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी। अब एवोल्यूशनरी यानी कैसे पॉपुलेशन की एवोल्यूशन कैसे पॉसिबल हुई, हमें इसका पता होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी यानी नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज किधर किधर होती हैं और उनका क्या कनेक्शन है, हमें सबसे पहले इसका पता होना चाहिए। तब जाके हम फाइलेटिक लीनिएज को समझ पाएंगे। अब एवोल्यूशनरी पॉपुलेशन में हमें पॉपुलेशन का पता होना चाहिए, the number of same species, the number of groups of same species living at the same place at same time, उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। ठीक है। अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, बायो मीन होता है लाइफ, डाइवर्सिटी मीन होता है तनूहयात। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जानदारों की वैरायटी, जानदारों में मौजूद स्पीशीज की वैरायटी, उसको क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन ए प्लेस, किसी भी प्लेस के अंदर नंबर और वैरायटी ऑफ स्पीशीज, उसको क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। अब अगर इसके तहत हम देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कार्लस लीनियस ने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी। उसके अंदर मेंशन था कि किंगडम मोइनरा। ठीक है। अब इस मोइनरा के अंदर तमाम बैक्टीरिया वगैरह, यानी लाइफ पॉसिबल किधर से हुई, बैक्टीरिया से। किंगडम मोइनरा के अंदर तमाम बैक्टीरिया वगैरह रखे गए थे। फिर उसके साथ साथ प्रोटिस्ट के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए थे जो किसी दूसरे ग्रुप के अंदर नहीं रखे जा सकते थे। फिर उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि किंगडम फंजाई, फंजाई एनिमल्स, प्लांट्स, अब इन तमाम की अपनी अपनी बायोडाइवर्सिटी है नंबर और वैरायटी ऑफ स्पीशीज के मुताबिक। इसी को क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी। अब हम अगर देख ले हैं कि बायोडाइवर्सिटी है, नंबर और वैरायटी ऑफ स्पीशीज है, उसमें से नोन ऑर्गेनिजम्स कितने हैं। नोन ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज है वो 2,50,000 स्पीशीज हैं। अब अगर हम बात करें 2,50,000 स्पीशीज में से इंसेक्ट्स कितने हैं, वो 53.1% हैं। वास्कुलर प्लांट्स कितने हैं, 17.6% है। वास्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वास्कुलर टिश्यूज वगैरह होते हैं। ट्रेडोफाइट के अंदर आ जाते हैं। ये वास्कुलर टिश्यूज क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। एनिमल्स 19.9% है। फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, प्रोकैरियोट्स, वो कितने हैं, 9.4%। अब ये जो हम कहते हैं कि ये नाउन ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये स्टिल इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि इंडिविजुअल फर्दर क्या है, वो डिस्कवर हो रहे हैं। अब न्यू इंडिविजुअल डिस्कवर हो रहे हैं, उसके साथ साथ इनके अंदर इनकी तादाद ऐड होती जा रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये अभी स्टिल इनकम्प्लीट है। सम साइंटिस्ट एस्टिमेटेड इट 5 to 30 मिलियन। टोटल जो स्पीशीज है ऑर्गेनिजम्स की, टोटल स्पीशीज वो कितनी है, 5 to 30 मिलियन है। लेकिन उसमें से जो अगर हम बात करें 2.5 मिलियन स्पीशीज हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब 5 to 30 मिलियन में से 2.5 मिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाइड है, बाकी क्या है, उसको आइडेंटिफाइड करना है। किन लोगों ने करना है, वो आप जैसे लोगों ने ही करना है। ठीक है। 5 to 30 मिलियन में से जो आइडेंटिफाइड है 2.5 मिलियन है, बाकी क्या है, अनआइडेंटिफाइड है। ये आपको दिखाया गया है रिलेटिव नंबर्स ऑफ नेम स्पीशीज। ठीक है। हर एक की अलग अलग स्पीशीज दिखाई गई है, ये बच्चों आप लोगों ने देख लेना है। अब फाइलेटिक लीनिएज या इवॉल्विंग पॉपुलेशन। अब फाइलेटिक लीनिएज कैसे इवॉल्व हुई, कैसे इसका पॉसिबल हुआ, देखें एंसेस्टर ऑफ द टुडे। अगर हम बात करें आज के जो एंसेस्टर हैं, अबाउ अजदाद है, अगर वो उसके अंदर क्या है, चेंजिंग आई। चेंजिंग क्या आई, उनके अंदर कम्प्लेक्सिटी डेवलप हुई, जिसकी वजह से वो कम्प्लेक्सिटी डेवलप हुई तो उन्होंने न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना स्टार्ट कर दिए, न्यू ऑर्गेनिज्म वजूद में आए। तो जब न्यू ऑर्गेनिज्म वजूद में आए तो उनके अंदर भी कम्प्लेक्सिटी क्रिएट पाई गई। ठीक है। देखें एंसेस्टर ऑफ लाइफ टुडे,
आज की जो लाइफ है एवोल्यूशनरी चेंजेस उसके अंदर क्या है, यानी चेंजिंग आई कम्प्लेक्सिटी गिव न्यू स्पीशीज। जब इन्होंने न्यू स्पीशीज दी तो इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, उसकी वजह से क्या हुई, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हुई। ये देख लेते हैं इवॉल्विंग पॉपुलेशन कैसे पॉसिबल हुई। अब मिलियन ईयर्स अगो सबसे पहले एलजी थी, ठीक है, एलजी के कैरियोफाइट्स थे, एंसेस्ट्रल ग्रीन एलजी कौन सी थी, कैरियोफाइट्स थे। अब इस एलजी से क्या है, उसके बाद एलजी के बाद क्या इवॉल्व हुआ, ब्रायोफाइट्स। लेकिन ब्रायोफाइट्स खुश्की की तरफ जाने लगे, एलजी पानी के अंदर मौजूद थी, ठीक है, वाटर के अंदर। अब वाटर के अंदर मौजूद होने के साथ साथ कुछ प्लांट्स ने क्या है, वो टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ डेवलप हुए। अब वो उन जब टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ गए तो उनको किसने सपोर्ट किया, क्यूटिकल ने। यानी क्यूटिकल ने किस तरह सपोर्ट किया, ताकि वाटर क्या हो सके, कंजर्व रह सके इनके अंदर, ब्रायोफाइट के अंदर। अब ब्रायोफाइट्स के अंदर दोबारा क्या चीज डेवलप हुई, न्यू टिश्यूज डेवलप हुए, जिसकी वजह से इनको मजीद सपोर्ट मिली ताकि ये टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ जाएं। वास्कुलर टिश्यूज इनके अंदर डेवलप हुए, ठीक है। वो टिश्यूज क्या थे, वास्कुलर टिश्यूज थे, यानी जाइलम एंड फ्लोएम, खुराक और पानी की तरसील के लिए टिश्यू डेवलप हुए। तो डेवलप होने के साथ साथ इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, इनको इन्होंने लैंड को अडॉप्ट कर लिया, इनके अंदर फंड्स वगैरह आ जाते हैं। फिर इसके साथ साथ सॉरी, वास्कुलर टिश्यूज के बाद यानी फंड्स के बाद, ये फंड्स किन के अंदर आए थे, ट्रेडोफाइट के अंदर। फिर इनके अंदर सीड डेवलप हुए। अब सीड डेवलप किन के अंदर हुए, जिम्नोस्पर्म वगैरह के अंदर, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म वगैरह के बाद कौन से प्लांट्स इवॉल्व हुए, एंजियोस्पर्म सॉरी। अब आज के जो आज के मौजूदा जो प्लांट्स ज्यादा हमें दिखाई देते हैं वो क्या है, टुडे जो प्लांट दिखाई देते हैं वो जिम्नोस्पर्म और उसके साथ साथ एंजियोस्पर्म के तमाम प्लांट्स हैं। ये आपको समझ आ चुका होगा। फिर अगर हम बात करें फाइलेटिक लीनियज को, अब हमने सारा देख लिया, यानी एवोल्यूशनरी पॉपुलेशन देख लिया, नंबर ऑफ स्पीशीज देख लिया, बायोडाइवर्सिटी को हमने डिफाइन कर लिया। तो उसके मुताबिक हम देखते हैं कि फाइलेटिक लीनियज या इवॉल्विंग पॉपुलेशन क्या चीज़ है। देखें, फाइलेटिक लीनियज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। ये क्या है, अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज है, यानी ये जो शजरा नस्ब है ये बगैर, ठीक है, अनब्रोकन सीरीज यानी एक ना टूटने वाली सीरीज है, अरेंज इन अनसेस्टर टू डिसेंडेंट, ठीक है, अबाउ अजदाद से औलाद तक एक सीक्वेंस के साथ अरेंज है, विद ईच लेटर स्पीशीज, हर बाद में आने वाली स्पीशीज हैव इवॉल्व फ्रॉम द वन दैट इमीडिएटली प्रोसीडेड इट, ठीक है। जो बाद में आने वाली स्पीशीज इवॉल्व होगी वो जो मौजूदा दौर में पाई जाती है उसी के साथ होगी। यानी हम कह सकते हैं कि एक शजरा नस्ब है जो बगैर टूटने वाली सीरीज है, जिसमें, ठीक है, अबाउ अनसेस्टर टू डिसेंडेड के मुताबिक सीक्वेंस है, और हर स्पीशीज, ठीक है, न्यू जो हर स्पीशीज बाद में आएगी वो न्यू वन से इवॉल्व होगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ फाइलेटिक लीनियज, अगर जो सिग्निफिकेंस है फाइलेटिक लीनियज की, इट प्रोवाइड्स ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिमोट पास्ट इंसेस्टर। अब मौजूदा दौर के ऑर्गेनिज्म के दरमियान लिंक है, और उसके साथ साथ रिमोट पास्ट इंसेस्टर, यानी जो गुजर चुके हैं पास्ट के इंसेस्टर बावजूद उनके दरमियान में ये क्या है, एक लिंक प्रोवाइड करता है, कौन, फाइलेटिक लीनियज। इट शोज द अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंजमेंट। हमने ये बात कर ली है कि अनब्रोकन स्पीशीज है, ठीक है, अरेंजमेंट है कि ना टूटने वाला तसलसल है। इट आल्सो थ्रो लाइट ऑन द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर लाइट को शो करता है कि इनका ये शजरा नस्ब था और इनकी ये नस्ल आगे प्रोसीड हो रही है, ठीक है। ये था बेटा हमने जो अभी स्टार्ट किया था फाइलेटिक लीनियज, वो इधर तक कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है, नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली एक साइंटिफिक मेथड है, इसके अंदर हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म की वजह से एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजिंग आती है, जो कॉज क्रिएट होता है, उसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। ये हम देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है। साइंस इज सिस्टमाइज्ड नॉलेज। अब साइंस सिस्टमाइज्ड नॉलेज है, लेकिन ये सिस्टमाइज्ड नॉलेज किस पर बेस करता है, ऑब्जर्वेशन पर और उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट पर। अब बायोलॉजी आल्सो हैव सेट ऑफ मेथोडोलॉजी,
अब बायोलॉजी खुद क्या है, सेट किसका है, मेथोडोलॉजी का, ताकि इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल किया जाए बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। अब ये जो सेट ऑफ मेथोडोलॉजी है ये किस पर बेस करेगा, एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी के ऊपर। ये एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी पर अब हम देख लेते हैं कि इसके स्टेप कौन कौन से हो सकते हैं। अगर कोई भी चेंज आ गई, कोई भी बायोलॉजिकल मेथड के अंदर कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से कोई चेंज आई, तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। एक सेट ऑफ मेथड को हमने चूज करना है बायोलॉजी के अंदर, सेट ऑफ मेथोडोलॉजी को हमने अडॉप्ट करना है। उसकी बेस पर हम देखेंगे सबसे पहले हम मेक एन ऑब्जर्वेशन, उसके ऊपर उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद उसको आइडेंटिफाइड ए प्रॉब्लम, और उसकी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड करेंगे। फिर उसके साथ साथ हम देखेंगे रिसर्च योर प्रॉब्लम, यानी हमारी ये कौन सी रिसर्च हो सकती है उस प्रॉब्लम के बारे में। डेवलप योर हाइपोथेसिस, उसके बाद इस रिसर्च के बाद हाइपोथेसिस को डेवलप करेंगे। फिर डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे। कलेक्ट एंड एनालाइज रिजल्ट, फिर उसके साथ साथ कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर कंस्ट्रक्टेड एक कंक्लूजन करेंगे। ठीक है, फिर कंक्लूजन को कंस्ट्रक्ट कर देंगे। इस तरह कोई भी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह।